आप मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, कुछ वोटों से आपकी हार हुई थी। इस बार फिर मतलब कि 2021 में चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव, और उसमें आप अपनी पत्नी को मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हैं। आम जनता के बीच में जा रहे, किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? जनता में जो हम जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जो किसानों की और मजदूरों की। इस पंचायत में विगत 20 वर्षों से एक में हम स्वयं लड़े थे, जो जनता ने अपार बहुमत दिया था, लेकिन बेईमानी कर लिया गया ब्लॉक में गिनती होने के कारण। तो उस टाइम हम चुनाव हार गए। फिर हमारे ऊपर कई दर्जन मुकदमे लाद दिए गए, गरीब आदमी के ऊपर काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन हम जनता की, गरीबों की सेवा करते रहे। आज हमारे गांव के गरीबों की जो समस्या है, जैसे प्रधानमंत्री आवास में यहाँ 30,000 रुपया पंचायत में खुलेआम लिया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं, हम जनता को कहते हैं कि हम आपको निःशुल्क जो भी सरकारी योजनाएं हैं, हम उसका निःशुल्क आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार के बिचौलिया आके खा जाते हैं। अगर आम जनता को मुखिया आपको बनाते हैं, आपकी पत्नी को, तो किस तरह मतलब योजना से काम कीजिए, किस तरह रोक लगाइएगा? सबसे पहले तो यहाँ जो भी योजनाएं होती हैं पंचायतों में, हम ये ध्यान सरकार से की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि 30% हर चीज़ में कमीशन खोरी है और ब्लॉक 30% कमीशन खोरी करता है। और हम ये जनता को वादा करते हैं, वचन देते हैं कि हमारे आने के बाद 30% कमीशन खोरी बंद कर दिया जाएगा और जनता का पैसा जनता के विकास में लगाएगा। 15-16 को कैंडिडेट आपके मतलब कि पंचायत में खड़े हैं, उस बीच में आप भी हैं और हलचल मचा हुआ है। और चुनाव में कि ये बताया जाए कि आप किन किन मुद्दों को लेकर और किन किन योजनाओं से मतलब कि जो से काम किस तरह कीजिएगा? हमको सबसे पहले जो हमारा पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ पर आदिवासी समुदाय के भी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, और ये पंचायत भ्रष्टाचार की जननी है। यहाँ पर पूरे खेत को चिमनी वाले जो है खोद कर नाश कर दिए हैं, जंगली जानवर मर जाते हैं। यहाँ का मुखिया जो है वर्तमान, वो भी कमीशन खोरी करते हैं। सबसे पहले हमको जनता को निःशुल्क सेवा करना है। जैसे यहाँ हर घर में जनता का जो है राशन कार्ड में गड़बड़ी है, किसी का 4 आदमी का नाम नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, आधार कार्ड गड़बड़ी है, तो हमें नीचे से चलना है। हमें पहले आधार कार्ड को बढ़िया करना है, हर घर में राशन कार्ड को हर घर से जोड़ना है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको गरीब जनता को उसका लाभ दिलाना है, और बिचौलियों को किसी भी कीमत पर इसमें घुसखोरी नहीं करने दिया जाए। आप बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि पूर्व डीजीपी बिहार के विचारधारा गुप्तेश्वर पांडे के विचारधारा पर आप चल रहे हैं। ये लिखने का क्या पॉइंट है? ये लिखने का इसलिए पॉइंट है कि आज जो हम लोग शांति से, या आप भी जो यहाँ पर बयान ले रहे हैं, ये इलाका घोर नक्सलग्रस्त था और यहाँ पर नक्सलियों द्वारा खुलेआम अपना मेला लगाया जाता था और वहाँ खुलेआम हथियारों की नुमाइश होती थी। प्रशासन के ऊपर जो है कोई वो नहीं था और कोई भी आदमी यहाँ सुरक्षित नहीं था। गरीब लोगों को यहाँ पर जो है से नक्सली लोग तरह तरह की लोक लुभावनाएं, लालच, लोभ देकर अपने में मिलाए हुए थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने रात दिन, गुप्तेश्वर पांडे जी ने रात दिन काम करके यहाँ के गरीब नौजवान भोले भालों को नक्सली आंदोलन से निकालने का काम किए, शांति व्यवस्था यहाँ बहाल करने का काम किए, गरीबों को न्याय दिलाने का काम किए। इसलिए हम उनकी विचारधारा पर चलने का काम करते हैं कि ऐसे महापुरुष जो समाज को सच्चा रास्ता दिखाएं और जो विकास का रास्ता हो, विनाश का ना हो, तो गुप्तेश्वर पांडे ही दिखाते हैं। तो इसलिए हम उनके मार्गदर्शन पर और उनकी विचारधारा पर चलते हैं और उसमें मुझे बहुत आनंद होता है। और हमारे जन सेवा केंद्र में 300 ग्रामीण परिवार जुड़े हुए हैं, शुरू से ही आदिवासी समुदाय, हरिजन समुदाय, और जो भी हमारे छोटे छोटे किसान हैं, क्योंकि खेत बचाओ किसान बचाओ। जीतने बाद मतलब मुखिया अगर बनती है, जीतने के बाद आपका मतलब फर्स्ट जो है प्राथमिकता क्या रहेगी? हम सबसे पहले जो हमारा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है पुरवारी टोला, सुंदर नगर से जोगी बाबा तक हम 2 लाइन रोड बनवाएंगे और वहाँ से जोगी बाबा से तरमा पर जो है मुख्य सड़क से जोड़ेंगे उस रोड को 2 लाइन, और उस सड़क को हम माधोपुर लाइन से भी जोड़ेंगे 2 लाइन,
और वहाँ पर हम लोग धार्मिक स्पॉट की हमारी जो है ज़मीन है, यहाँ पर उग्रतारा भगवती का स्थान है, जिनकी सारी ज़मीन जो सरकार की ज़मीन थी, संस्था की ज़मीन थी उग्रतारा भगवती की, वो यहाँ के मुखिया ने कमीशन खोरी करके पूरा बाहरी आदमियों के साथ बेच दिया है। अगर कोई गरीब उसमें बोलता है तो उसको विभिन्न थाना से मिलाकर विभिन्न धारा में मुकदमा करके जेल भी भिजवा देता है। जो मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे हुए, मेरा घर भी देख लीजिए, आज भी मैं झुग्गी में रह रहा हूँ, आज भी मेरा ऑफिस कार्यालय जो है झुग्गी के अंदर में है, लेकिन गांव के सारे जनता यहाँ पर है। और हमारे मौलाना साहब दर्जी टोला के हैं मोहम्मद सुलेमान जी, जो कि पूरे मुस्लिम समुदाय को हमारी तरफ जो है एक तरफा जो है से विकास के नारा को देखते हुए और जो हम जनता की सेवा बराबर कर रहे हैं, हमारी पत्नी बराबर जो है से विभिन्न योजनाओं में जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि जो वैक्सीनेशन का उसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि सभी जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन लगवाइए और इसमें अफवाह में मत फंसिए। जो भी हम सरकार की योजना है उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर सभी नागरिकों को और गरीबों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो मेन समस्या है वो है, जैसे आपने देखा होगा कि सड़क है तो नाला नहीं, नाला है तो सड़क नहीं। इस बार ईवीएम से चुनाव होने वाला है, तो कैसे मतलब कि जैसे आप उनके मतलब ईवीएम से चुनाव होने वाला है, इस पर क्या कहना है आपका? ईवीएम से ही होना चाहिए ये जो चुनाव है, क्योंकि हम पिछली बार लड़े थे तो उसमें हमको ब्लॉक में हरा दिया गया था जबरन 2 वोट से, और मैं उसका सजा ये भुगता कि मेरी पूरी लाइफ ही चौपट हो गई। इन लोगों ने जो राजनीतिक बाज हैं, जो गरीबों को उभरने नहीं देना चाहते हैं, जो गरीबों को जो है सेवा का मौका नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इसलिए ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उससे हमारी गरीब जनता बहुत ही खुश है, क्योंकि इसमें न्याय होगा और इसमें बेईमानी का चांस नहीं है। इसलिए हम बहुत ही इसमें खुश हैं। ईवीएम अच्छी चीज़ है, चुनाव आयोग का हम आभारी हैं कि वो ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। आपके जिला में मतलब जिलाधिकारी नए आए हैं, आपका अपनी ओर से क्या उनको मतलब कि संदेश देना चाह रहे हैं, क्या बधाई देना चाह रहे हैं? जी यादव जी आए, जो हमारे जो नए जिलाधिकारी आए हैं, इससे पूर्व जो हमारी अभिलाषा शर्मा जी थी, वो बहुत ही हमारे गरीब लोगों को ज़मीन से जुड़कर काम कर रही थी। हम उनके भी आभारी हैं, और जो उन्होंने हमारे ज़िले को एक नई पहचान दिलाई, और हम जो आए हुए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। अपने जन सेवा केंद्र अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम उनका स्वागत करते हैं कि वो भी अभिलाषा कुमारी जैसे हमारे जो काम किए हैं उन्हीं राह पर चलकर गरीब लोगों के साथ जुड़कर गरीबों को न्याय दिलाकर गरीब की समस्या को समाप्त कराकर वो हमारे जो है मार्गदर्शन करें, और हम यही कामना करें। काजल कुमार वर्मा है। और मुखिया उम्मीदवार कौन है? मेरी पत्नी श्रीमती पूनम देवी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और पंचायत कौन सा है? हमारा पंचायत देवना बुजुर्ग है। और प्रखंड? प्रखंड रूनी सैदपुर, जिला सीतामढ़ी। पंचायतवासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को गुरु पूर्णिमा और बकरीद पर्व की जन सेवा केंद्र के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और सभी साथियों से हम ये अनुरोध करते हैं, सभी अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, पंचायतवासियों से ये अपील करते हैं कि जो कोरोना का जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण अभियान है, उसमें हमारे कार्यकर्ता और ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि इसी से हम अपने समाज की सुरक्षा कायम कर सकते हैं और किसी भी अफवाह में न फंसें। और कोरोना काल में हम लोग टीकाकरण के बाद भी अपने मास्क का उपयोग अवश्य करें, उचित दूरी बनाए रखें। और सभी पंचायत वासियों से अनुरोध है कि आने वाले पंचायत चुनाव में हमारी पत्नी पूनम देवी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भारी से भारी बहुमत दिलाकर गरीबों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें, उनको गरीबों की ताकत दिलाने का काम करें, न्याय दिलाने की ताकत का देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय हमारी पंचायत की जनता। पूनम देवी मुखिया प्रत्याशी, घटना बुजुर्ग बकरीद के शुभकामना देते हैं।